नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माई सनी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट एग्ज़ाम हो गई है, तो स्टूडेंट ने अपनी आंसर की मिला ली। NTA ने भी जारी कर दी, आकाश एलन जितने भी इंस्टीट्यूट है जिससे आपने तैयारी किया उन्होंने अपनी अपनी आंसर की जारी कर दी। तो इस हिसाब से आपने अपना स्कोर जान लिया कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। ओके, रिजल्ट अभी नहीं आया, अभी आएगा। तो उसके बाद में रिजल्ट आने के बाद में क्वेश्चन होता है कि MBBS काउंसलिंग, जिसको MBBS मिल रहा है, जो प्राइवेट लेना चाहता है, जो गवर्नमेंट लेना चाहता है तो वो ले सकता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है वो MBBS काउंसलिंग करवाते हैं, मतलब नीट की काउंसलिंग करवाते हैं। क्लियर, ये अपना टॉपिक नहीं है। अब आते हैं अगले अदर मेडिकल काउंसलिंग, जैसे कि वेटनरी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी एंड योगा। तो ये सारी काउंसलिंग इस चैनल पर चलेंगी। तो अपना आज का टॉपिक क्या है? BMS काउंसलिंग। कि हम BMS काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। BMS काउंसलिंग कैसे करवाएं, कि हमें BMS में एडमिशन लेना है, हमें पता लग चुका है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, या फिर बहुत से स्टूडेंट जो दिल से BMS चाहते हैं कि भाई मुझे तो BMS ही करना है, तो उनके लिए कि हम BMS में एडमिशन कैसे लें। तो आप सही जगह पे आए हो। ये इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर BMS काउंसलिंग सब कुछ कवर करेगा। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, सारी न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम और करेक्ट जानकारी देगा। जो झूठी जानकारी है व्यू बढ़ाने के लिए, वो मैं ऐसा काम नहीं करता। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो BMS काउंसलिंग करानी है आपको। इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर IAD तो BMS काउंसलिंग प्रेजेंट करता है। तो BMS काउंसलिंग दो तरीके से होती है, ध्यान से सुनना। BMS काउंसलिंग दो तरीके से होती है। पहला है ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा का मतलब है कि जिस तरीके से MBBS में सभी राज्यों की 15% सीटों पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, ठीक है, उसी तरीके से ऑल इंडिया कोटे से 15% सीटों के लिए सभी सीट का 15%, मतलब किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं तो उसकी 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे से भरी जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी राज्य में हो, जैसे राजस्थान का MP में जा सकता है, MP का राजस्थान में आ सकता है, राजस्थान का UP में जा सकता है, UP का राजस्थान में आ सकता है, ऑल इंडिया कोटे के थ्रू। क्लियर, पहला ऑप्शन। तो इसके रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए इसकी डिटेल क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो सभी सीटों का 15% ऑल इंडिया कोटे से भरी जाएंगी। अब आता है NIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। लास्ट ईयर NIA का क्या हुआ था कि सभी 100% सीटें, मैं बात कर रहा हूँ 2019 में जब काउंसलिंग हुई थी, तो इसकी 100 जितनी भी सीटें, इसमें 92 या 100 जितनी भी सीटें हैं, मान लो कि 100 सीटें, तो सारी 100 की 100 सीटें ऑल इंडिया कोटे से भरी गई थी। जो स्टूडेंट राजस्थान के निवासी हैं, क्योंकि राजस्थान में NIA है, जयपुर में है, तो स्टूडेंट ने बोला था हम तो राजस्थान काउंसलिंग से NIA लेंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि ये फील हो गई। 100% सीटें अपन को किससे भरगी, ऑल इंडिया कोटे से। तो ऑल इंडिया कोटे से 15% की सीटों पे काउंसलिंग है और NIA की 100% सीटों पे चांसेस हैं। क्या पता अभी रूल चेंज कर दें तो उसकी अपडेट भी आपको मिल जाएगी कि किसके माध्यम से। और प्रत्येक राज्य का 85%। पहला राउंड था कि भाई आप, एक तो एडमिशन लेने का तरीका था कि ऑल इंडिया कोटे से आप रजिस्ट्रेशन कराइए, काउंसलिंग करवाइए और सीट पाइए। दूसरा है कि प्रत्येक राज्य की गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी। देखो, डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब होता है जो खुद ही रेगुलेट करती हैं अपनी एग्जाम, अपने सेल्फ कंट्रोल होती है, उनको खुद का दर्जा होता है कि यूनिवर्सिटी का, कि उसको किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रत्येक राज्य की, जहाँ कोई से भी राज्य में हो, UP, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, बिहार, कर्नाटका, जो भी राज्य से हो, तो उन राज्य की गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो उनके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपने राज्य के हिसाब से, ठीक है। तो एडमिशन लेने के लिए अब एडमिशन कब होंगे, कि राजस्थान में कब होंगे, UP में कब होंगे, इनके लिए मैं टाइम टू टाइम वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे ही नीट का रजिस्ट्रेशन आता है, मतलब नीट का रिजल्ट आता है, तो उसके 1 या 2 दिन बाद में काउंसलिंग शुरू हो जाती है। और इस बार सेशन काफ़ी लेट हो चुका है, तो तैयारी पूरी रखना, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब आपके पास रहेंगे, लेकिन एक कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र न्यू होना चाहिए, जो अभी रिसेंटली बना हो, जून या जुलाई में, अगस्त में जो बना हो, तो वो अपना बनवा लेना, ठीक है। तो दो तरह के हैं, 2 मेथड हैं BMS काउंसलिंग करवाने के। एक तो ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन लेने का, एक अपने राज्य की जो यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी जो काउंसलिंग करवाती है एडमिशन देने के लिए आयुष कोर्सों में, उसके थ्रू रजिस्टर कराना।
अब इनका रजिस्ट्रेशन कब होता है, क्या होता है, वो मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा। मेरा मकसद था कि आपको समझाना कि बीएमएस काउंसलिंग में एडमिशन कैसे लेते हैं, बीएमएस काउंसलिंग किस तरीके से होती है, किन किन तरीक़ों से अपन एडमिशन लेते हैं। एक लास्ट मौका और बोलना चाहूँगा मैं आपको, इस समय फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुपों पे, इंस्टाग्राम पे फेक आदमी जो बोलते हैं कि हम विदाउट नीट आपको सिलेक्शन दे देंगे, ठीक है, विदाउट नीट आपका एडमिशन करा देंगे, तो उनसे बच के रहिए, क्योंकि आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करेंगे और कुछ नहीं। क्योंकि कोर्ट का आदेश आया हुआ है, जो बच्चे नीट क्वालिफाइड हैं, जब भी ऑल इंडिया कोटे की और प्रत्येक राज्य की रजिस्ट्रेशन होंगे तो उसमें साफ लिखा होगा जो बच्चे नीट क्वालिफाइड हैं वही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, तो दोनों में रजिस्ट्रेशन करवाना, क्योंकि कट ऑफ का बहुत अंतर रहता है, बहुत से स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटे में नहीं करवाते, तो इसका फ़ायदा जो बच्चे करवाते हैं उनको मिलता है। आई होप आपको समझ में आया जो मैंने समझाने की कोशिश की है। मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं पेड मतलब पे करने के बाद में आप जो भी जानकारी चाहते हैं एडमिशन से वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू।